बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है शियाटिका। शियाटिका को हमारी ज़ुबान में अर्क़ुन निसाबी कहते हैं। बेसिकली ये एक पेन होता है जो कि आपकी लो बैक से शुरू हो के या लंबर रीजन से शुरू के वहाँ से हिप की तरफ, फिर बटक्स और फिर आपकी टांग या लेफ़्ट या राइट में जाता है। शियाटिका नर्व्स या उसकी ब्रांचेस के साथ साथ शियाटिका को हमारी ज़ुबान में, जिस तरह मैंने कह दी, अर्क़ुन निसा कहते हैं। बेसिकली ये बहुत ही मामूली पेन से शुरू होके बहुत शदीद हो सकता है, बहुत शार्प हो सकता है। इसमें समटाइम्स बर्निंग सेंसेशन या आपको जलन महसूस होती है और आपका टांग का कोई हिस्सा जो है वो आपको सुन्न होता हुआ महसूस होता है या फिर उसमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है। शियाटिका के आमतौर पे बहुत सारे केसेस जो है वो बग़ैर ऑपरेशन के ही ठीक हो जाते हैं। इसकी जो बहुत बड़ी वजह है वो बेसिकली आपके जो लंबर स्पाइन है वहाँ पे हर्निएटेड डिस्क जो होता है, वो बेसिकली हर्निएटेड डिस्क को हम बल्जिंग डिस्क या सूजन या सूजा हुआ डिस्क कह सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो शियाटिका नर्व्स है वो कंप्रेस हो जाता है और वहाँ से फिर आपको वो पेन जो है हिप, बटक्स और फिर टांग की तरफ, पूरी टांग में आपका जाता है। ये पेन, जिस तरह मैंने कह दिया, कि बहुत मामूली भी होता है लेकिन बहुत शदीद भी होता है और इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। आम तौर पे जो मामूली नौइयत के पेन होते हैं या शियाटिका होते हैं वो नॉन ऑपरेटिव, यानी कोई मेडिसिन के साथ आपकी, कोई डॉक्टर आपको मेडिसिन जब प्रिस्क्राइब करता है तो उसके साथ 2 से 3 हफ़्ते या 4 हफ़्ते में वो अमूमन ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं या फिर शियाटिका नर्व्स या वहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसमें फिर ऑपरेशन ज़रूरी होती है। उसमें एक दो अलामात और भी आ जाती है, जिस तरीके से आपके बॉल का कंट्रोल ना होना या ब्लैडर का कंट्रोल ना होना, छोटा पेशाब पे कंट्रोल ना होना। तो जब वो अलामात आ जाती है तो फिर ऑपरेशन आपका तकरीबन लाजमी हो जाता है। लेकिन आम तौर पे ये कुछ स्टेप्स की वजह से आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं और अगर आपको थोड़ा बहुत पेन है तो ये मेडिसिन के साथ ठीक भी हो सकता है। इसके रिस्क फैक्टर में आपका सबसे पहले तो आता है आपकी एज, उम्र के साथ साथ जो है आपका ये डेस्क जो होता है उसकी बल्जिंग होती है और आप जो है शियाटिका का शिकार होते हैं। नंबर 2 आती है आपके पोस्चर। जब आपके बैक पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो उस दौरान भी शियाटिका की प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। ओबेसिटी, बहुत ज़्यादा मोटापे की वजह से आपके बैक पे ओवरलोड होता है, जिसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है? एक हेल्दी लाइफ जिसमें आपका रेगुलर एक्सरसाइज शामिल है। अगर आपकी वर्क आवर्स बहुत ज़्यादा है, आप एक जगह पे बैठे हुए हैं, तो आप अपने लो बैक सपोर्ट, ऐसी कोई चेयर्स इस्तेमाल करें जिसमें आपकी लो बैक सपोर्ट हो। अगर आप किसी जगह पे बहुत ज़्यादा आप खड़े हैं तो आप कोशिश करें कि एक पाँव किसी स्टूल पे रख के ऊपर उस पे वज़न डालें, दूसरे पाँव को रेस्ट दे दें, एक पाँव पे आप काम करें, दूसरे को रेस्ट दे दें, इस तरीके से, ताकि ऑफ एंड आपका बैक पे जो है वज़न कम पड़े, लोड कम पड़े और आप शियाटिका का शिकार ना हो। डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए आपको? अगर आपको इस तरह की कोई अलामात होती हैं, खुदा न खास्ता जब आपको कोई बर्निंग सेंसेशन महसूस हो, आपको शदीद दर्द हो, आपकी ब्लैडर पे आपका कंट्रोल ना हो, मसाने के ऊपर, और उससे पेशाब आपका निकलता जाए, या बॉल के ऊपर आपका कंट्रोल ना हो, तो उस सूरत में आपको डॉक्टर के पास लाजमी जाना चाहिए। या फिर उसमें 2-3 चीज़ें और आ जाती है कि अगर आपको दर्द किसी हादसे के बाद होता है, लाइक अ ट्रैफिक एक्सीडेंट, उसके बाद आपको दर्द शुरू हो जाते हैं, तो फिर आपको लाजमी जाना चाहिए ताकि वो उसको फौरी तौर पे इन्वेस्टिगेट करके आपको कोई ट्रीटमेंट एडवाइस कर सके। आम तौर पे जो शियाटिका का जो पेन है, ये जिसने पहले भी कहा था कि बहुत छोटा, बहुत मामूली होता है, लेकिन लोग इसको डिले करते जाते हैं, इसमें कोई इलाज नहीं करते और अवॉइड करते जाते हैं। तो उस सूरत में आपने ये करना है कि जब भी आपको पहली दफ़ा भी पेन हो जाए, फ़ौरन आपके डॉक्टर के पास जाए ताकि वक्त पे इसका इलाज हो सके, क्योंकि बाद में ये आपको सर्जरी की तरफ भी लेके जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।